हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट रवि। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स, वही लेवल, वही चीज़ें जो बताई गई थी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वीडियोस के अंदर बताई पता कुछ कम बताई जाती हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को कवर किया जाता है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो टोटली फ्री है, 100% फ्री है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमारे आईपी के साथ जुड़े हुए हैं, ऑक्टाएफएक्स और एक्सनेक्स के। यूरोपियन जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जीटीसी का ब्रोकर का लिंक मौजूद है, क्योंकि ऑब्वियसली यूरोप के अंदर जब ऑक्टाएफएक्स और एक्सनेक्स नहीं चलते यूरोप यूके के अंदर, तो एक्टिव ट्रेडर्स ही वहाँ पर अलाउड हैं। आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं इन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आप आईपी नंबर चेंज करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, वीडियो जो है वो मैं बताना चलूँ आपको कि कल से जो है ना वो वीडियो सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया जाएगा, और आपको जिस तरह से फिर आपको ट्रेड करनी होगी वीडियो देखना हुआ करेगी, देख लीजिएगा। क्योंकि मसला ये है कि यहाँ पर जो है ना वो हर बंदा कोई जहनी तौर पे ना बहुत बहुत बड़ी तोप चीज़ है। इवन के शायद मैं बताता हूँ, चलो मेरी ज़ात के ऊपर किसी का ना कोई एहसान नहीं होता कि कोई अगर मेरी वीडियो देखता अपने काम को, अपने मतलब को देखता है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आए हुए हैं, आप बैठे हुए हैं ना, तो वो अपने मतलब के लिए बैठे हुए हैं। मेरी ज़ात पे किसी का कोई एहसान नहीं है। मैं कोई बड़ा आपका कोई थैंकफुल नहीं होगा कि जनाब हाँ जी आप आ गए। आपको नहीं आना, आप ना आए। हाँ, उस ग्रुप के अंदर जो मैं चाहूँगा वही होगा। मैं जिसको रखना चाहूँगा मैं रखूँगा, जिसको मैं निकालना चाहूँगा मैं निकाल लूँगा। उसके लिए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आपको नहीं आना। दे आर मेनी पीपल हु आर डूइंग दैट। ये जो हम जहनी तौर के ऊपर ख़ास कर ये बहुत सारे लोग मुझे समझ से बाहर है कि एक्स्ट्रा जज्बाती हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि इतना ज़्यादा मेंटली दे आर थिंकिंग कि शायद कोई मतलब कोई बॉलीवुड या कोई ड्रामास वगैरह से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए हैं कि हाँ जनाब जो है ना वो हमारी कोई एक बंदा है जो कि हम, क्योंकि हम इतने अच्छे हैं और हम इतने टैलेंटेड हैं कि कोई एक बंदा है जो हमारी हाथ पकड़ के हमारी हेल्प करेगा, और 5-7 साल के बाद हम बहुत सुपरस्टार हो जाएंगे, और 5-7 साल बाद जिस बंदे ने हमारी हेल्प की होगी हम उसके पास आएंगे और वो वहीं पर ही होगा, और हम बाद में कहेंगे देखें जी हम आपकी एफर्ट से हम कहाँ पहुँच गए और ये हो गया वो हो गया। तो भाई दुनिया में रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और हैप्पी एंडिंग होगी और ये कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ अ क्रूएलिटी अबाउट द लाइफ विच यू हैव टू रियलाइज, ठीक है। आपको मेहनत करनी है, यू हैव टू वर्क आउट ऑफ योर स्किन्स, और कोई आपकी हेल्प आउट एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके क्यों करे, मुझे सिर्फ ये बताइए, ठीक है। जो जहनी तौर के ऊपर जो वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि वो परिजात बने हुए कि जनाब हाँ जी वो सेठ साहब का जो है वो कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर पे लेंगे और सेठ साहब बाद में अपनी सारी जायदाद वो उनके नाम पे करके खुदकुशी करके मर जाएंगे, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में अगर परिजात ड्रामा बना होता तो परिजात जो है वो खुदकुशी के जो उसके कत्ल के जुर्म में जो है ना उसको फांसी से ज़्यादा होती है, और सेठ साहब जो है ना चौथी शादी करके बैठे होते। तो प्लीज़ जो है ना वो रियलिटी की तरफ आइए। इतने ज़्यादा जो है वो ओवर इमोशनल और वो चीज़ें ना बने। वर्ल्ड इज़ अ क्रूअल प्लेस, ठीक है। हेयर द डॉग ईट अ डॉग, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको अपनी लिविंग, आपको अपनी लाइवलीहुड, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके फादर हैं, सारा कुछ है, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की है आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। आपको ये लगता है कि शायद आपके साथ अभी भी इंसाफ नहीं हुआ और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बड़े मजलूमियत के आप पुतले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो गया। अब खैर कल जो वीडियो होगी ना उसके अंदर सिर्फ काम की बात होगी। मैं 1 से 2 मिनट की वीडियो बनाया करूंगा ताकि आप लोगों को जो तकलीफ है ना रियलिटी की सुन के तकलीफ होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे कल जब मैंने वीडियो बनाई बहुत सारे यूट्यूबर्स को बड़ा ज़्यादा बुरा लगा, और क्योंकि वही बात है कि सच सुनने के हम आदी नहीं है, ना ऑडियंस ना कोई आपके जो दूसरे हैं। मतलब मैंने आपको बात की कि आई रन माई ओन रेस, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। आई एम अ ट्रेडर माई सेल्फ, आई कैन ट्रेड माई ओन अकाउंट वेरी वेल। तो जो जितने भी लोग हैं ना उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरे से कोर्स करने के लिए आए हुए, मुझे जो भी उन्होंने फीस दी सब कुछ दी है, तो दे शुड बी थैंकफुल टू मी। मुझे उनकी किसी की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ देम। आप वीडियो देखते हैं, वीडियो कमेंट करते हैं, करें ना करें, देखें ना देखें, मेरी ज़ात के ऊपर कोई एहसान नहीं है। यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन बेनिफिट, ठीक है। और जो जितना बेनिफिट लेना चाहता है वो ले ले। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर बेवकूफ़ लोग हैं जो चीनी मिनी ग्रुपों को फॉलो करते हैं, लॉसेस करते रहें। मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। आप अगर मैं जो अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी है, जो मैंने अपने अकाउंट के साथ ट्रेड लेनी होती है, मैं वो ट्रेड शेयर कर देता हूँ।
आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, इट इज़ गुड फॉर यू। आप लॉस में जा रहे हैं तो आपका ही मसला, मेरा मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कोई जो है वो उसकी को फीस नहीं ली हुई कि जनाब हाँ जी मैं आपके अकाउंट पर ट्रेड लगाऊंगा, आपको हाथ पकड़ के आपकी ट्रेड लगाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। मैंने कोई आपका ठेका नहीं लिया हुआ। जो ये समझ के आते हैं कि जनाब हाँ जी हम वैस सर के पास आए हैं, हमने अपना आईबी चेंज किया, हमने अपना अकाउंट उनके आईबी के साथ डाला है तो इनके ऊपर बहुत बड़ा कोई एहसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, ये रियलिटी अपने दिमाग में डाल लें। ये चीज़ें मुझे जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि जी कल अब क्या हो सकता है, गोल्ड 78 से लेके 81 का एरिया, रेजिस्टेंस एरिया 94, बार 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 एक बात बोलते हैं भाई, इस जब तक रेजिस्टेंस है तब तक कीप ऑन सेलिंग, जब तक रेजिस्टेंस है कीप ऑन सेलिंग। खैर 63 के ऊपर आया तो दोबारा से रिट्रेसमेंट की बाय कॉल दी है, वो भी प्रॉफिट के अंदर है। 78 से 81 कल इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस के 57 से नीचे कोई भी H4 कैंडल का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। 57 से अगर नीचे हो जाता तो H4 स्ट्रक्चर बेरिश हो जाएगा, वरना अदरवाइज क्या है कि H1 के ऊपर स्ट्रक्चर बेरिश हो चुका, H4 के ऊपर इंतजार है, तो H4 के बाद लेट्स सी। लेकिन अदरवाइज वही चीज़ है कि 57 से लेकर 63 इट्स अ गुड सपोर्ट एरिया। लेकिन अब चूंकि वही बात है कि अगर आपको सेलिंग मिलती है यहाँ से 81 का एरिया, 78 81 का एरिया मिलता है, 82 का मिल जाता, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड सेलिंग एरिया अप टू द लेवल ऑफ 63 अगेन। 57 के नीचे क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिटकॉइन की बाय की कॉल दी हुई है, बाय की कॉल 63,000 के अगर ऊपर जाती है, 63 बाय की कॉल जो है वो बिटकॉइन की 63,100 के ऊपर जाती है तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड, और वहाँ से आप दोबारा से इसको सेलिंग ले सकते हैं। और टीपी आपका वही 59,200 300 के करीब होगा। ये चीज़ होगी क्योंकि आज बिटकॉइन की कॉल बिल्कुल 64,300 के ऊपर दी थी, एग्जैक्ट लेवल के ऊपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कॉल्स चली हैं। ऑयल बार बार एक बात बोली है भाई, 85.5 85.5 आज 84.9 तक गई मार्केट में, ये रेजिस्टेंस है, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, टूटेगा। हाँ, एक छोटी सी बाय डालने की कोशिश की थी रिट्रेसमेंट बाय, उसमें हमारा 50-60 पिप्स का एसएल हिट हो गया, बट वी कवर्ड इट वेरी वेल। सिल्वर की बात कर लेते हैं, 28.45 का एरिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ से सिल्वर को नीचे रहना चाहिए। सेलिंग अगर आप ढूंढते हैं नीचे, हमारा दोबारा से TP1 शुड बी 28, और इन द लॉन्गर टर्म असल चीज़ ये कि H4 कैंडल 28 के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर लॉन्गर टर्म 26 तक का लेवल हम देख रहे हैं। ये थोड़ा सा लॉन्गर टर्म बता दिया, इंट्राडे नहीं बताया। इंट्राडे का वही 28.05 का TP हो सकता है। नैस्डैक सबसे, मैंने आपको कल क्या कहा था कि सबसे आसान ट्रेड कल नैस्डैक की रहने वाली है। बियर फ्लैग बन रहा था, बियर फ्लैग टूटा है, बेहतरीन टूटा है, बार बार बोला है 850 के नीचे, 850 के नीचे। सिंपलेस्ट ट्रेड थी। इन चीज़ों को देख लें, इन चीज़ों को समझ लें, समझ सकते हैं तो आपके अपने लिए बेहतर हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि आप अगर उस चीज़ को सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, बेताशा चीने मीने ग्रुप हैं जो कहेंगे जी हाँ जी हमसे सिग्नल ले लें, वो सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, उनको ट्रेडिंग की अलिफ बे नहीं पता, उनको ट्रेडिंग की अलिफ बे नहीं पता। इस बात पे कल काफ़ी ज़्यादा लोग बड़े अपसेट हुए और बड़े मुझे बुरे मैसेज किए। तो बहरहाल ये कि जब मुझे पता लगता है कि हाँ जनाब उनकी दुकानदारी डिस्टर्ब हो रही है तो ठीक है, उनकी दुकानदारी से लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं बार मुझे ये फील होता है कि हाँ जनाब बहुत सारे लोग हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, दे आर इन प्रॉफिट। मेरे ग्रुप के अंदर प्रॉफिट के अंदर है, क्योंकि सारी बात है जो लोग हैं जो मेरे आईबी के साथ अटैच भी होते हैं या नहीं भी होते हैं, आईबी या इनएक्टिव होते हैं, मैं जिनको निकालता हूँ तो जब उनकी चीखें निकलती हैं ना तो फिर मुझे पता लग जाता है कि हाँ देयर इज़ समथिंग एंड देयर इज़ बेटर इन दिस ग्रुप विच हैज़ बीन रनिंग। अभी ये ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल आपको जो है वो अगर तो 83.5 दोबारा मिलता है, यू कैन थिंक कि जी 83.5 83.4 ये एरिया दोबारा से सेलिंग बनना चाहिए, और जो है वो अगर आपको मिलता है तो आप दोबारा सेल डालिए। नीचे लॉन्गर टारगेट्स हैं, लेकिन बहरहाल वही चीज़ है कि 81.9 से लेके 80.6 बल्कि शायद 81.6 से लेके 80.9 तक ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट एरिया अगली बन सकती है। लेकिन कल आपको यहाँ से सेलिंग लेनी है। थोड़ा सा वही चीज़ है कि बेयर फ्लैग की फॉर्मेशन का देखिएगा, H1 के ऊपर 3 ब्लैक क्रोज, देयर इज एवरीवेयर, तो इट शुड प्ले अलोंग। ऐसा नहीं होता मार्केट में लोग बाइंग में प्रॉफिट बनाते हैं, सेलिंग में प्रॉफिट बनाते हैं। आज हमने देखे गोल्ड के अंदर सेलिंग में 2 दफ़ा प्रॉफिट बनाया। एक जो मॉर्निंग में उठ के अर्ली मॉर्निंग उन्होंने बनाया, बाद में शाम में भी बनाया। तो ये चीज़ों को आपको समझना चाहिए,
ये चीज़ों को आपको समझना चाहिए। ऑल्दो कि जब कल जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग शायद 77 के ऊपर मार्केट थी, तो मैंने ये बात बता दी कि सिल्वर इज गेटिंग गोइंग हायर एंड हायर। तो दिस क्लियरली शोज कि हाँ जनाब गोल्ड भी उसको फॉलो करेगा। मैंने आपको कितनी दफ़ा ये बात बताई है कि सिल्वर जो है पहले वॉलेटाइल मूव देता है, गोल्ड उसके पीछे आता है। तो वही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बाय की कॉल भी दी। ऑल्दो मैं टॉम एंड जेरी वाला खेल जो है वो ग्रुप के अंदर भी और वीडियो के अंदर नहीं करता कि जी यहाँ से बाय ले ले, यहाँ से सेल ले ले। कल 12 आप लोगों को वही करूँगा। मैं देखता हूँ कौन कितने लोग ट्रेड लेते हैं और कितने लोग जो है ना वो प्रॉफिट में रहते हैं। तो जी ख्याल रखें अपना। ये थी जी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो। नहीं भी आई तो मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं है। थैंक यू।